Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we will talk about Yes Bank Limited। एक बहुत बड़ी अपडेट है। प्रशांत कुमार जो कि यस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताया है जिन पॉइंट्स के आधार पर आपको मैं बताऊंगा कि यस बैंक की नेक्स्ट क्या प्लानिंग हो सकती है। यस बैंक बेसिकली अभी आप अगर देखें यहाँ पे आपको हेडलाइन दिख रही होगी, यस बैंक सीईओ सेज फॉरेन फर्म्स कीन टू इन्वेस्ट इन proposed एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म। अभी आपको यहाँ से नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यस बैंक की एक अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म है जिसको हम एआरसी के रूप में बोल सकते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आपको पता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती हैं? ये बैड लोन्स को या सोर्ड जो लोन्स होते हैं उनको ये उठाती हैं और उनको किसी भी तरीके से निकलवाने की कोशिश करती हैं, यानी बैड एसेट्स को गुड एसेट्स में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। इसीलिए इनका नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी अगर खोलना चाहता है तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से एक अप्रूवल लेना होता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एआरसीज को लाइसेंस देता है, वही कंट्रोलर है, वही कंट्रोल करता है। तो इसी को फॉलो करते हुए यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जो हैं, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म के अप्रूवल को लेकर के सितंबर मंथ में, जी हाँ सितंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने अप्लाई किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक अप्रूवल पाने के लिए। राइट, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको बताना चाहता हूँ। यस बैंक बेसिकली यहाँ बताना चाह रहा है, यस बैंक के सीईओ जो हैं प्रशांत कुमार, ये बताना चाह रहे हैं कि ये अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देख रहे हैं। मतलब ये हुआ, इनको ऐसा लगता है कि इनकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो आर्म है उसके अंदर फॉरेनर जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इच्छुक हैं, वो चाहते हैं कि वो इनके एआरसी में ये कैपिटल इन्फ्यूज़ करें। राइट, तो ये एक अच्छी बात है। राइट, दिस इज़ गुड थिंग। इससे बैंक की जो बैलेंस शीट है वो भी मजबूत रहेगी और बैड एसेट्स कम होंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यस बैंक जो है इस इंटरेस्ट को देखते हुए इस एआरसी के अंदर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर कुछ खुद की तरफ से कैपिटल इन्फ्यूज़ करना चाहता है, और ताकि ये बेसिकली एआरसी को इसलिए लॉन्च कर रहा है ताकि ये अपने 500 बिलियन रुपीज़ को, जिसको हम डॉलर्स में चेंज करेंगे तो 6.86 बिलियन डॉलर के आसपास का टोटल इनका सोर्ड लोन्स निकल के आता है, जिसको ये हाइव ऑफ करना चाहते हैं, यानी इसको अलग से एक एआरसी के रूप में देखना चाहते हैं। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली जो है एआरसी क्या करेगी, इनके बैड एसेट्स को गुड एसेट्स में कन्वर्ट करेगी। एंड यहाँ पे सीईओ प्रशांत कुमार जी की तरफ से बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा ही फॉरेनर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देख रहे हैं इन अपने एआरसी बिजनेस के अंदर, और यस बैंक खुद इसके अंदर इनिशियल लेवल पे जो 10 बिलियन रुपीज़ के आसपास का जो अमाउंट होगा कैपिटल, वो इन्फ्यूज़ कर सकता है। 10 बिलियन रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, डॉलर नहीं है, 10 बिलियन रुपीज़ जो यस बैंक अपनी साइड से इन्फ्यूज़ कर सकता है। जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हो सकते हैं इस यस बैंक के इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म के अंदर 25 बिलियन रुपीज़ के आसपास का अमाउंट इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ऐसा प्रशांत कुमार जी की तरफ से बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मैंने बता दिया कि इन्होंने अप्लाई किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सितंबर मंथ में, राइट, ताकि इनको अप्रूवल मिल जाए। और उस समय कुमार यानी प्रशांत कुमार जी ने कहा था कि इनको पूरा विश्वास है कि ये इस अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शनल आर्म को पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं और इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। राइट,
बस इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत है। जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाता है 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये इसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे। ये बातें जो है प्रशांत कुमार ने सितंबर मंथ में बताई थी। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आपको पता है यस बैंक की क्या हालत रही है, इससे पहले किस लेवल पे बैंक था, किस लेवल पे चला गया था और अब किस लेवल पे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है भारत का सबसे बड़ा बैंक, पीएसबी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इसने बहुत सारे प्राइवेट लेंडर्स के साथ मिल करके इस बैंक को बचाने की कोशिश करता है, इसको बेल आउट कराता है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा फियास्को था इस बैंक के साथ, राइट। तो इस बहुत बड़ी फाइनेंशियल डिटोरेटिंग हेल्थ से उभरा है बैंक, तो धीरे धीरे इसको सुधरने में टाइम लगेगा, राइट। इतनी जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं इस बैंक को लेकर के, और हर आए दिन कुछ न कुछ नई चीज़ इसके अंदर होती रहती है। अभी मुझे और भी आपको चीज़ें अपडेट करनी है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट टाइम रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर प्रॉपरली एनालिसिस करने के बाद आपको वो चीज़ अपडेट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको मैं यही बताना चाहता था। यहाँ पे बेसिकली एक फॉरेन ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, एक एनालिस्ट की तरफ से बात बताई गई कि अगर यस बैंक को इस तरीके का कोई क्रेडिबल फॉरेन पार्टनर मिलता है जो यस बैंक के इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म के अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ करे, तो ये इसके लिए बढ़िया एक स्टार्ट होगा, एक बढ़िया मूव होगा, और ये बैंक की बैलेंस शीट को मजबूत करेगा डिस्पाइट द कैपिटल आउटले रिक्वायर्ड इन द एआरसी। मतलब कि कैपिटल को इन्फ्यूज़ करना पड़ सकता है यस बैंक को अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म के अंदर, इसके बावजूद भी कंपनी की यानी यस बैंक की बैलेंस शीट को किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी तरीके का इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। अगर कोई इनको फॉरेनर या फॉरेन क्रेडिबल पार्टनर मिल जाता है, यानी विश्वसनीय कोई पार्टनर मिलता है जो इनके एआरसी के अंदर इन्फ्यूज़ करे, तो इससे इनकी बैंक की बैलेंस शीट मजबूत ही होगी। इससे कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको एआरसी के अंदर कैपिटल को इन्फ्यूज़ करना पड़ सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे यस बैंक की तरफ से, सीईओ की तरफ से बताया गया कि जो बैंक है आने वाले टाइम में इसका इंटेंशन है कि ये लार्ज कॉरपोरेट बिजनेसेस से दूर रहना चाहता है। यानी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं जिनकी वजह से बैंक की हालत ख़राब हुई थी, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के बिजनेसेस से दूर रखना चाहते हैं अपने आप को, और यहाँ पे ये अपने आप को रीबिल्ड कर रहा है, राइट। तो ये बेसिकली मीडियम एंड स्मॉल कॉरपोरेट सेगमेंट में फोकस ज़्यादा कर रहा है, ताकि ये अपने आप को वापस उस लेवल पे ले जा सके। क्योंकि छोटा बैंक अब हो गया है, बड़ा बैंक तो नहीं रहा। बड़ा बैंक था लेकिन अब नहीं रहा, अब छोटा बैंक है, अब छोटे से धीरे धीरे बड़ा होगा, तो उसके लिए उसको शुरुआत मीडियम एंड स्मॉल कॉरपोरेट सेगमेंट से ही करनी पड़ेगी। ओके, तो ये एक अपडेट था। वैसे आपको पहले भी मैंने अपडेट किया था कि यस बैंक जो है एक बैड बैंक टाइप का एक हाउस खोलने वाला है, जो अपनी बैड एसेट्स को एक अंदर ही एक हाउस के अंदर स्टोर करेगा। तो उसी को बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म के रूप में देखा जा रहा है, और बैंक को, यस बैंक को उसके लिए आरबीआई से एक अप्रूवल मिलने की देर थी, राइट। तो यहाँ पे यस बैंक के प्रशांत कुमार जी काफ़ी ही ज़्यादा इसके अंदर एक्साइटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर के। तो देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन इसके अंदर इमर्ज होती है। कुछ भी इससे जुड़ी हुई नई चीज़ आएगी, नया अपडेट होगा तो आपको ज़रूर से अपडेट किया जाएगा। सो यू हैव टू डू वन थिंग, you need to subscribe this channel if you are new to this channel, right, and hit the bell icon nearby that to get notifications timely. Last thing I would like to say, and that is, if you are interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box. Click on that link to open your account in Upstock. This is all guys, see you next time, take care of yourself.